सुप्रभातम बच्चों। गीता के दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक देखिए। हम चर्चा कर रहे थे इससे पहले वाले श्लोक में, जहाँ श्री कृष्ण कह रहे थे अर्जुन से कि यदि तुम अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को भी यदि तुम देखते हो तो भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर या कल्याणकारी क्षत्रिय के लिए कोई दूसरा धर्म कर्तव्य नहीं होता है। तो क्षत्रिय का सबसे प्रमुख, सबसे कल्याणकारी जो कर्तव्य होता है वो होता है युद्ध करना। और वो युद्ध, वो धर्मयुक्त युद्ध, वो स्वर्ग का द्वार तुम्हारे सामने है। और ऐसा अवसर जो भाग्यवान क्षत्रिय होते हैं वही प्राप्त करते हैं। ऐसा यहाँ पर 32वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं। देखिए, यत्र इच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। यत्र इच्छया, अपने आप, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, और उपपन्नम प्राप्त हुए, स्वर्गद्वारम स्वर्ग द्वार रूप, अपावृतम खुले हुए, सुखिन भाग्यवान, क्षत्रिया क्षत्रिय लोग, पार्थ हे प्रथा पुत्र अर्जुन, लभन्ते प्राप्त करते हैं, युद्धम युद्ध को, ईदृशम इस प्रकार के युद्ध को। अन्वय, पार्थ हे प्रथा पुत्र अर्जुन, यत्र इच्छया उपपन्नम अपने आप प्राप्त हुए, अपने आप मिले हुए, अपावृतम स्वर्ग द्वारम खुले हुए, स्वर्ग द्वार रूप, ईदृशम इस प्रकार के, युद्धम युद्ध को, सुखिन क्षत्रिया लभन्ते भाग्यवान क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। तो हे अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए, खुले हुए स्वर्ग द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो तुम्हें युद्ध का अवसर प्राप्त हुआ है, ये तुम्हारे स्वर्ग के द्वार, खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान है। इसलिए इस स्वर्ग के द्वार में तुम युद्ध करके प्रवेश करो। प्रसंग, कुंती का एक नाम प्रथा था। उसका पुत्र होने के कारण अर्जुन को पार्थ कहा गया है। श्री कृष्ण द्वारा इस पद्य में ये प्रकट किया गया है कि महाभारत के युद्ध में भाग लेना अर्जुन के लिए किस प्रकार से कर्तव्य रूप में है। और कह रहे कि हे पार्थ, अपने आप ही मिले हुए, यद्र इच्छया उपपन्नम च और अपावृतम स्वर्ग द्वारम खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप, ईदृशम युद्धम इस प्रकार के युद्ध को, सुखिन क्षत्रिया लभन्ति भाग्यवान क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि गीता उनके लिए स्वर्ग का द्वार खोलती है, जो आपत्तियों से युद्ध करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। संकटों के सम्मुख आने पर ही स्वर्ग का द्वार खुलता है। आपत्तियों और उलझनों से भयभीत होकर भागने वाला अथवा उनका बंदी बन जाने वाला स्वर्ग के द्वार तक नहीं पहुंच पाता है। तो आगे बढ़ने के लिए युद्ध अनिवार्य है। तो स्वर्ग का द्वार उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पर, अपने धर्म पर डटे रहते हैं, उनको ही स्वर्ग का द्वार प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो तुम्हें ये युद्ध दिखाई दे रहा है, ये धर्म युद्ध तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार है। हे अर्जुन, इस स्वर्ग के द्वार को प्राप्त करने के लिए तुम्हें युद्ध करना अनिवार्य है। यही तुम्हारा कर्तव्य है और यही तुम्हारा श्रेष्ठ धर्म है। तो यहाँ पर युद्ध को स्वर्ग का द्वार बताया गया है। और द्वार भी कैसा, जो अपने आप उत्पन्न हुआ है, अपने आप तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ है। श्लोक संख्या 33 देखिए। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यहाँ इस श्लोक का तात्पर्य है कि यदि तुम इस धर्मयुक्त संग्राम को, धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो अपने धर्म और अपनी कीर्ति को नष्ट करके पाप को प्राप्त करोगे, पाप के भागी बनोगे। अथ चेत, और यदि तुम इमम इस धर्म्यम संग्रामम धर्म युद्ध को न करिष्यसि नहीं करोगे, ततः तो स्वधर्मम अपने धर्म को,
कीर्तिम च, और अपनी कीर्ति को, अपने यश को, हित्वा नष्ट करके, पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त करोगे। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, और यदि तुम इस धर्म संग्राम को, इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे, ततः तो स्वधर्मम च कीर्तिम, तो अपने धर्म और कीर्ति को, अपने यश को नष्ट करके, हित्वा नष्ट करके, पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त करोगे। प्रसंग, युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, कर्तव्य है। ऐसा न करने पर अर्जुन का स्वधर्म और कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, उसे पाप का भागी भी होना पड़ेगा, क्योंकि तूने सत्य धर्म का आदर न करके मिथ्या संसार संबंधों को ही अपनाया है। और कह रहे हैं अर्थ में, यदि तुम इस धर्ममय संग्राम को नहीं करोगे तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर, उसको नष्ट करके पाप को प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर उसे, अर्जुन को धर्म युद्ध से पीछे नहीं हटने के लिए कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा धर्म युद्ध है, यही तुम्हारा कर्तव्य है, और तुम यदि इससे पीछे हटोगे तो अपने धर्म को और अपनी कीर्ति को नष्ट करोगे। और आगे क्या करें, अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चा अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। और करें कि तुम्हारा अपयश होगा, सब लोग तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और वो तुम्हारे लिए मरने से भी बढ़कर होगी। तो अकीर्ति, अपयश को, च अपि, और भी, भूतानि, सब लोग, कथयिष्यन्ति कहेंगे, ते तेरी, अव्ययाम, बहुत काल तक रहने वाली, संभावित से, माननीय पुरुष के लिए, अकीर्ति, अपकीर्ति, मरण से, अतिरिच्यते, बढ़कर होती है। तो अन्वय, इस पद्य में श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध का परित्याग करने से उत्पन्न होने वाले दोष का वर्णन कर रहे हैं, जो व्यवहारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कह रहे हैं कि सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कहते रहेंगे। सब लोग, सर्वे भूतानि ते अव्ययाम अकीर्तिम, तुम्हारी बहुत समय तक रहने वाली अपयश को, अपकीर्ति को, कथयिष्यन्ति, कहते रहेंगे। और अपकीर्ति जो होती है, अपयश जो होता है, माननीय पुरुष के लिए, संभावित पुरुष के लिए, मरणात् अतिरिच्यते, मरने से भी अधिक होता है, मृत्यु से भी बढ़कर होता है। तो इसलिए हे अर्जुन, तू अपयश का भागी मत हो, तू अपयश का भागी मत हो, क्योंकि अपयश जो होता है वो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। तो इसलिए युद्ध कर, और युद्ध में या तो तेरी जय होगी या फिर पराजय होगी, या तो तू जीवित रहेगा अथवा मृत्यु को प्राप्त करेगा, वो श्रेष्ठ है, वो तेरा धर्म है, और अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है। तो इस तरह से अर्जुन को श्री कृष्ण युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, और उसके अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का उसको बोध करा रहे हैं। 35वां जो श्लोक है वहाँ कहा गया है, भयाद रणात् उपरतं मंस्यते त्वां महारथा, ऐसाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और फिर कह रहे हैं कि यदि तू युद्ध से दूर हट जाएगा, युद्ध नहीं करेगा, तो भयात, भय के कारण, रणात, युद्ध से, उपरतम, भागा हुआ, मन्यसेनते, मानेंगे, त्वाम, तुझे, महारथा, जो महारथी लोग हैं, ये तुझे युद्ध से भागा हुआ, भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। और ऐसाम च, और जिनमें, तुम बहुमत, बहुत माननीय, बहुमान्य, भूत्वा, होकर, यास्यसि, प्राप्त होगे, लाघवम, तुच्छता को, और जिनमें तुम पहले बहुत माननीय हुआ करते थे, उनमें तुम तुच्छता को प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर अन्वय में कह रहे हैं कि महारथी लोग, त्वाम,
तुमको भयात रणात उपरतम मनस्यते, भय के कारण रण से युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। और ऐसाम त्वम, और जिनमें तुम बहुमत भूतवा, बहुमान्य होकर लाघवम यास्यसि, लघुता को प्राप्त करोगे, तुच्छता को प्राप्त करोगे। तो इस समय अर्जुन के युद्ध न करने पर भीष्म आदि वीरों के हृदय में उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया होगी, यहाँ उसका संकेत किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हे अर्जुन, जिनका तू बहुत माननीय होकर तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। तो ये संसार ऐसा ही है। यहाँ पर यदि तू अपने कर्तव्य से पीछे भागेगा, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, तो लोग उसको युद्ध से भागा हुआ मानेंगे, तुझे कायर समझेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि भयाद रणाद उपरतम मनस्यते त्वाम महारथा, कि ये महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से भागा हुआ समझेंगे। और जिनके लिए तू कभी बहुमान्य हुआ करता था, बहुमतो भूतवा, बहुत ही सम्मानित हुआ करता था, उनके नज़र में तू तुच्छता को प्राप्त करेगा, लघुता को प्राप्त करेगा। ऐसा यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं। 36वां जो श्लोक है वो अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। और अवाच्य वादान, न कहने योग्य वचन, बहुन, बहुत से, वदिष्यन्ति कहेंगे, तब तुम्हारे अहिता शत्रु लोग, तुम्हारे जो शत्रु लोग हैं वो न कहने योग्य वचन भी तुम्हें कहेंगे। निंदंत है, निंदा करते हुए, तव सामर्थ्यम, तुम्हारी शक्ति की, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। ततः उससे दुःखतरम, अधिक दुख देने वाला, नु किम, और फिर क्या होगा, कि तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए, तुम्हारे शक्ति की निंदा करते हुए तुम्हें न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे दुखतर, अधिक दुखदायी और तुम्हारे लिए क्या होगा। अन्वय, तव अहिता, तुम्हारे अहित चाहने वाले, तुम्हारे शत्रु, तव सामर्थ्यम, तुम्हारे सामर्थ्य की, निंदनता, निंदा करते हुए, बहुन अवाच्यवादान वदिष्यन्ति, बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। नु ततः, और उससे दुखतरम, और अधिक दुखी, और उससे अधिक दुख देने वाला, किम, क्या होगा। तो प्रसंग, सामर्थ्य की निंदा से बड़ा दुख दूसरा नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हुए कह रहे हैं, और उसके युद्ध न करने पर होने वाली अपमानजनक निंदा के विषय में कहते हैं कि और तेरी बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझसे बहुत सी न कहने योग्य बातें कहेंगे। उस समय उससे अधिक दुख और क्या होगा। तो इस तरह से यहाँ पर अर्जुन को युद्ध के लिए श्री कृष्ण तैयार कर रहे हैं। और ये जो 37वां जो श्लोक है, इसमें कह रहे हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय ये युद्धाय कृत निश्चय। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, तुम मरकर युद्ध में यदि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और यदि तुम्हारी विजय हो जाती है, तुम युद्ध में जीत जाते हो, तो पृथ्वी का उपभोग करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम खड़े हो जाओ, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय कर कर। शब्दार्थ देखिए, हतः वा, या तो मरकर, प्राप्स्यसि, प्राप्त करोगे, स्वर्गम, स्वर्ग को, या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जित्वा वा, अथवा जीतकर, भोक्ष्यसे महीम, पृथ्वी का भोग करोगे। तस्मात्, इसलिए, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, कुंती, हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्धाय, युद्ध के लिए, कृत निश्चय, निश्चयवान होकर। अन्वय, वा हतः, या तो
हतः मरकर स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग को प्राप्त करोगे। वा अथवा जीत्वा महिम भोक्ष्यसि, जीत कर पृथ्वी का भोग करोगे। दो स्थितियां हैं युद्ध में। तुम जब युद्ध करोगे तो युद्ध में या तो मृत्यु को प्राप्त होगे या फिर विजय प्राप्त करोगे। मृत्यु को प्राप्त हुए तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, क्योंकि ये स्वर्ग का द्वार है। ये युद्ध, धर्म युद्ध तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार है। और यदि तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यदि तुम विजित हो जाते हो, तुम्हारी विजय हो जाती है, तो इस पूरी पृथ्वी का तुम भोग करोगे। तस्मात्, इसलिए कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चयवान होकर उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। प्रसंग, युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरणा देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ युद्ध न करने में तुम्हारी हानि है, क्योंकि तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हारा अपयश करेंगे, तुम्हें युद्ध से भय के कारण भागा हुआ समझेंगे। और अपयश से बढ़कर दूसरी कोई मृत्यु नहीं होती है। अपयश जो होता है, अपकीर्ति जो होती है, वो मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। तो तुम्हारी हानि है यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो। बल्कि और यदि तुम युद्ध करते हो तो तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू है। क्यों? क्योंकि यदि तुमने विजय प्राप्त की तो इस पूरी पृथ्वी का भोग करोगे, और यदि तुमने वीर गति प्राप्त की तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यहाँ पर वही करें श्री कृष्ण और करें कि यदि मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। अतः हे कुंती पुत्र अर्जुन, निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य, उसके धर्म के प्रति उसको सजग करने के लिए, धर्म युद्ध करने के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। उसको उपदेश देकर उसको युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद।